नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। अभी जनरल नरावने की किताब का विवाद खत्म होने को अभी नहीं हुआ, लेकिन उसी के बीच ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार अब 20 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लेकर आएगी, जिसमें कि जो टॉप रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं, जो रिटायर होने वाले हैं, उनको 20 साल तक मनाही रहेगी कि वो कोई किताब या आत्मकथा नहीं लिख सकते। जैसे जनरल नरावने की किताब में उन्होंने लिखा था और वो किताब पर बैन है, अभी तक छपी नहीं है और उसको लेकर काफी बवाल है। तो अब ये 20 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लाया जा रहा है कि 20 साल तक, रिटायरमेंट के 20 साल तक कोई भी रिटायर्ड ऑफिसर, जिसमें कि आर्मी पर्सनल्स भी होंगे, अब क्या इसको और बाकी ऑफिसर्स के लिए एक्सटेंड किया जाएगा ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर अभी पास नहीं हुआ है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस तरीके का गाइडलाइंस तैयार कर रहे हैं, जो रिटायरिंग और सर्विंग ऑफिसर्स के लिए, जो सर्विस में हैं उनके लिए भी और जो रिटायर हो जाएंगे उनके लिए भी। लेकिन 20 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर एक आम सहमति कैबिनेट में बनी है। हालांकि ये कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा नहीं था, 27 पॉइंट्स का एजेंडा था, ये उसका हिस्सा नहीं था। कैबिनेट बहुत सारे इश्यूज पर इनफॉर्मल बात कर रहा था, जैसे जनरल नरावने की किताब, एप्स्टीन फाइल्स। तो जनरल नरावने की किताब को देखते हुए ये 20 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर एक आम सहमति बनी है और जल्द शायद ये ऑर्डर आ भी जाएगा। लेकिन इस ऑर्डर को हम कैसे पढ़ें? क्या ये एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि आप अपना मुंह सिल लीजिए, अपना मुंह बंद कर लीजिए, आपको किताब लिखने का कोई हक नहीं है? क्योंकि 65 साल में अगर कोई ऑफिसर रिटायर करता है और 20 साल तक उसको ये बोला जाता है कि आप किताब न लिखिए, तो 85 साल के उम्र में वो ऑफिसर की कितनी याददाश्त बची रहेगी? क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स को अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम हो जाती है 85 प्लस के बाद। तो क्या ये दिक्कत है? फिर कितनी यादें उस पीरियड की बनी रहेंगी? अगर आप 20 साल पहले या 40 साल पहले का कुछ लिखना चाहते हैं, वो उस समय कितना रेलिवेंट होगा? तो आज इन सारी चीजों पर हम बातचीत करेंगे कि ये 20 साल का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, ये क्या है? एक तरीके से आजादी का हनन है, बोलने की आजादी, लिखने की आजादी का हनन है? क्या मौलिक अधिकारों का ये उल्लंघन भी है? हमारे साथ इस समय रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और लेखक, कॉलमनिस्ट और जो खुद आर्मी में रह चुके हैं, एमजी देवसायम हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर देवसायम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये 20 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड को सर आप कैसे देखते हैं? एक तरीके से मुंह पर टेप लगा दिया जाएगा सारे ऑफिसर्स के ऊपर कि अब आप 20 साल तक चुपचाप बैठ जाइए, किताब मत लिखिए। ये तो एक सोसाइटी जो है ना, डेमोक्रेसी, गणतंत्र देश कहते हैं हिंदुस्तान को। गणतंत्र के बेसिक उसूल है कि ये आम, खुला, लोगों को बात जो है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन, जो चीज़ें जानने के लिए हक होना चाहिए और वो जानकारी लेकर के उसके बारे में बहस करने के लिए हक होना चाहिए। वो बहस के बेसिस में इन्फॉर्म्ड ओपिनियन फॉर्म करने का हक होना चाहिए। उसी बेसिस में वो सरकार को चुन लेंगे, सरकार चलेगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। डेमोक्रेसी मतलब वो क्यू में खड़ा होकर के 5 साल में एक बार वोट डाल दिया, वो भी अभी मशीन लगाया है, मशीन में डाल दिया, मशीन में पता नहीं किसको चलता है, वो सारे हेरा फेरी चल रहा है, वो दूसरी बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी जनतंत्र है, सिर्फ 5 साल में एक बार जाकर के क्यू में खड़ा होकर के बटन दबा दो, डेमोक्रेसी हो गया। बाकी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो आप लोगों को मालूम होने का हक नहीं है। जो मालूम है उसका डिस्कस करने का मीडिया प्रेस का हक नहीं है पब्लिश करने के लिए। आजकल का मीडिया अब हिंदुस्तान में आपका जो है, इतना थर्ड रेट मीडिया है, सीक्रेट सोसाइटी जैसे काम कर रहे हैं। जो पावर में है वो सुनना चाहते हैं, उसको सुनाते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस तो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली निल। दूसरा, एक्सपीरियंस। लोग जिन्होंने कोई चीज कर करके सीख करके उनको दुनिया को बोलना चाहते हैं, देखिए हमने ये काम किए हैं, इस सिचुएशन में हमने काम किए हैं, ये काम किए हैं, ये ऐसे हो सकता था, इसमें ये गलतियां हुई हैं। तो ताकि फ्यूचर जनरेशन उसका पढ़ करके इम्प्रूव होते चले। वही सेम गलती, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, वो दैट्स द कॉन्सेप्ट। मेमोयर लिखने का, आर्टिकल्स लिखने का,
किताब लिखने का, तो ये तो आइडिया है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लें। कुछ लोग क्या करते हैं, लोगों को तारीफ करने के लिए लिखते हैं, वो फ्रॉड लोगों को भी तारीफ करते हैं, करप्ट लोगों को भी तारीफ करते हैं, वो तो कुछ है, वो पब्लिश करने के लिए तैयार है, फेस्टिवल भी बना देते हैं। मगर जहाँ क्रिटिसिज्म है, इस मामले जनरल नवराने वाला मामले में असली चीज क्या है, जनरल नवराने ने वो दो चीज के बारे में लिखा है। एक तो लिखा है कि अगस्त 31 2020 को जो चाइनीज का जो टैंक्स आ रहे थे, उस टाइम पे वो ऑब्वियसली उनका जो जो लिखित में तो इन्फ्रेंस है, मैंने ओरिजिनल जो लिखा है वो पढ़ा है, इन्फ्रेंस ये लिखा है कि उनको कोई पर्सनल ऑर्डर किसने दिया है कि चाइनीज लोगों के ऊपर, चाइनीज आर्मी के ऊपर फायरिंग नहीं करना चाहिए, कुछ भी कर ले, चाइना का फौजी कुछ भी कर ले, फायरिंग नहीं करना चाहिए। तो वो हालात ऐसे आ गया कि चाइना टैंक लेके आ रहा है, तो ये हुक्म पूछ रहे हैं कि हमारा क्या हुक्म है, टैंक लेके आ रहा है, 500 गज में आ गया। तो वो हुक्म दिया किसने, ऐसे कोई हुक्म दिया है क्या, ये लोग जानना चाहते हैं। किताब में पब्लिश हो गया नहीं हो गया, वो ऑनलाइन में आ गया ऑफलाइन में आ गया, वो तो इज इररिलेवेंट। नहीं, लेकिन आपको क्यों लगता है कि सरकार, मुख्य कारण क्या है कि सरकार ये कूलिंग ऑफ पीरियड क्यों लेकर आ रही है 20 साल? ऐसे ही बंद करने के लिए, आगे के लिए, हमेशा बंद करने के लिए। Nobody will write now, zero. मेमोइर्स, पर्सनल एक्सपीरियंस, आर्टिकल्स कोई नहीं लिखेंगे अभी। भाई तो थियरी लोग थियरी लिखते रहेंगे, एकेडमिशियंस और थियरी प्रोफेसर्स वगैरह लिखते रहेंगे, जो प्रैक्टिशनर्स कुछ नहीं लिखेंगे। प्रैक्टिशनर्स टुडे, सी यू हैव 3 काइंड ऑफ पीपल, जो गवर्नेंस में 3 किस्म का लोग है पब्लिक, जो आप, एक तो है पॉलिटिशियंस, इलेक्ट होकर के पॉलिटिकल पोजीशन में आते हैं, दूसरा प्रोफेशनल्स, तीसरा एकेडमिशियंस, थियरिटिशियंस, थियरी भी जरूरी है। तो ये जो हमारा कैटेगरी प्रोफेशनल कैटेगरी है। प्रोफेशनल में 3 किस्म का कैटेगरी है। प्रोफेशनल में एक सिविल सर्वेंट है, एक तो मिलिट्री है, एक कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट को तो मुंह तो बंद है, वो तो बोलते नहीं है, वो तो हमेशा तारीफी करते रहते हैं, बिकॉज दे वांट देयर ओन, उनका अपना मतलब का कंपनी का जो इंटरेस्ट है उसको सेव आउट करना है। टॉप ब्रेन्स आर देयर, इसी हिंदुस्तान का टॉप ब्रेन्स तो यहाँ है। प्रैक्टिशनर्स जो सिर्फ थियरी नहीं पढ़ते, काम करते हैं, करके उनको एक्सपीरियंस आता है, उसको अगर शेयर करेंगे तो 140 करोड़ लोगों के लिए भलाई होगा। तो ये कहते हैं नहीं, अगर तुम तारीफ लिखना है तो लिखो, अगर क्रिटिसाइज करना है तो तुम्हारा जो है किल ऑर्डर है। मैं तो गैग ऑर्डर बताए, ये तो 20 साल तक किल ऑर्डर है, मेरे एक्सपीरियंस में ये हुआ है, मेरा भी ऐसे ही। आप इसको कैसे कहते हैं? आपने कहा कि ये कूलिंग ऑफ पीरियड जो 20 साल का है ये किल ऑर्डर है, अगर आएगा तो ये तो किल ऑर्डर है। 60 साल में रिटायर होते हैं, 62 आर्मी चीफ 63 हो जाता है, और 20 साल हो गया थे, 80 82 83 ईयर्स हो गया। 82 83 में कौन किताब लिखने का हिम्मत है? नंबर 1 हेल्थ परमिट नहीं करता, नंबर 2 मेमोरी पावर वो नहीं है, कई चीजें भूल गए होंगे। तीसरा, अगर कोई डायरी रखें तब भी भूल गए होंगे, मैं तो गॉट लॉस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पब्लिशर्स विल नॉट बी इंटरेस्टेड। कौन सी सेल्फ पब्लिशिंग करना है उसके बाद? रीडर्स आर नॉट इंटरेस्टेड। रीडर्स का क्या इंटरेस्ट है? 20-25 साल के बाद क्या इंटरेस्ट है उसका? नहीं। और आज से 40 साल बाद अगर किसी से पूछेंगे उस समय की जनरेशन से कि आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानना चाहते हैं, तो कोई क्यों उसको पढ़ेगा उस किताब को? उनको तो इंटरेस्ट नहीं है। सिंदूर क्या है उसको? सिंदूर तो वो लेडीज लगाते हैं, वो तो सिंदूर, उनको ऑपरेशन ध्यान नहीं होगा।
आपका तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, आपने इमरजेंसी के ऊपर किताब भी लिखी थी, मैंने उस पर कार्यक्रम किया था आपके साथ। उसका रिस्पांस आपको कैसा मिला? क्योंकि आज के समय में इमरजेंसी के बारे में कौन जानना चाहता है, अगर उसके संदर्भ में थोड़ा बताएंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने कहा कि इमरजेंसी 1975 में हुआ, 77 में खत्म हुआ। तो उसमें मेरे मेरे मैं तो बड़ा एक सेंसिटिव पोजीशन में था उस टाइम पे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंडीगढ़। सेंसिटिव इसलिए था, जयप्रकाश नारायण एनिमी नंबर 1, जिसका जिसका वजह से इमरजेंसी हुआ है, वो मेरा प्रिजनर था। उसको दिल्ली में गिरफ्तार करके चंडीगढ़ में लाए। मैं उनका पर्सनली, आई वॉज हिज जेलर, आई वॉज हिज कस्टोडियन इन जेल। तो इसलिए सेंसिटिव चीज़ें हो रहे थे। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, होम मिनिस्ट्री में, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफ़ी सेंसिटिव कम्युनिकेशंस। तो मेरे पास तो सारे इन्फॉर्मेशन तो था, फिर भी मैंने नहीं लिखा। मेरे पास वो खत्म होते ही, इमरजेंसी खत्म होते ही 2-3 लीडिंग पब्लिशर्स मेरे पास आए, आप किताब लिखो, हम पब्लिश करेंगे। मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में था। दूसरा मैं ये था कि ये तो सिर्फ मेरा वर्षन बोलने से काफ़ी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से ही इमरजेंसी के बारे में क्या है पहले मालूम करेंगे, उसका रिकॉर्ड देखेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे। उसके लिए 30 साल वेट करना पड़ा। 30 साल ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में डिक्लासिफाई करने का 30 साल लगता है। और उन दिनों में वो इंफॉर्मेशन लेने का भी कोई चारा नहीं था। सिर्फ 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, उसके बाद ही वो हक लोगों को मिला। मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन में एप्लीकेशन दी। पहले तो बोल रहे थे नहीं देंगे, बाद में बड़ा मुश्किल से इंफॉर्मेशन मिला मुझे। मैंने वो नेशनल आर्काइव्स में 3 दिन जाकर के सारा लिया है। वो खास इंफॉर्मेशन नहीं था, फिर भी यूजुअल इंफॉर्मेशन मिला था। उसके बाद ही मैंने किताब लिखा। तो 30 साल करीब हो गए किताब, इमरजेंसी के बाद किताब बाहर आए। हार्डली एनीबडी वाज इंटरेस्टेड इन रीडिंग, क्योंकि वो उस टाइम सब्जेक्ट ही खत्म हो गया। बावजूद अभी पिछले साल 2025 में 50 साल पूरी हुई, बड़ा हंगामा बचा है, इमरजेंसी। बावजूद लोगों के मन में ये किताब पढ़ने का इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो पब्लिशर्स ने वो मेरे ख्याल में 200, 400, 400, 500 कापी बेचा होगा। तो मेरे कहने का मतलब, अगर टॉपिकल नहीं है, सब्जेक्ट टॉपिकल नहीं है, रीडिंग इंटरेस्ट भी नहीं है, तो 20 साल के बाद हु इज इंटरेस्टेड? वो ऑपरेशन सिंदूर है या बंदूर है, नोबडी इज बॉदर्ड। तो बट द प्रॉब्लम, इश्यू वो नहीं है साहब। क्या आप ये कहेंगे कि ये एक डरी हुई सरकार है जो एक किताब से डरती है, और किताब से डरने के बाद अब इस तरीके का कूलिंग ऑफ पीरियड ला रही है? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, उस समय भी तो बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे जो रिटायर होंगे। क्या सरकार डर गई है कि जिस तरीके से पहले के ब्यूरोक्रेट्स ने किताब लिखी थी यूपीए के समय में, चाहे वो विनोद राय हो, चाहे ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स थे, तो क्या सरकार इस चीज से डर रही है? सरकार को दिख रहा है कि क्या हो सकता है, इस वजह से कूलिंग ऑफ पीरियड लेकर आ रही है? डराने के लिए किताब लिखने का जरूरत नहीं है, और भी तरीके हैं। सी, फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स को कुछ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। फॉर इंस्टेंस, अभी इलेक्शन कमीशन का जो कार्रवाई है उसके बारे में हम जानते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। हमें बोलना शुरू कर देंगे तो वो तो सरकार गिर जाएगा। तो ये वो ये लोग जो है ना, ये सीक्रेट रखना चाहते हैं। कोई चीज मीडिया को गैग कर रखा हुआ है। कई चीज जो इलेक्शन के बारे में जो हम बोल रहे हैं, मीडिया टच नहीं करना चाहता है। यूर सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया टच नहीं करना चाहता। तो मेरे कहने का मतलब जो है, ये सीक्रेसी में ये पल रहे हैं। तो ये ऑफिसर्स रिटायर होकर के ये पॉलिटिक्स में ज्वाइन करते हैं, वो उसके बाद तो कुछ भी बकवास कर सकते हैं वो, मगर अपना एक्सपीरियंस को लेकर के पब्लिक के साथ शेयर करके उससे आप लेसन लर्न करके गवर्नेंस इंप्रूव कर सकता है। वही तो बेसिक प्रिंसिपल है। वो अभी बिल्कुल कुछ नहीं होने पाएगा। सब डरे, वैसे डरे हुए हैं। पेंशन रूल्स उन्होंने बदल दिया है
कि ये अगर कोई बगैर परमिशन किताब लिखेंगे, पब्लिश करेंगे तो पेंशन बंद हो सकता है। एक तो वो रूल आ गया, सिविल सर्विस को रूल लागू हो गया 2021 में। मिलिट्री में भी वैसे रूल है। वैसे मिलिट्री वेटरन जो है बिल्कुल डरे हुए हैं। अभी भी मुझे याद है, मैं एक याद बताता हूँ। 2010-2011 में सब कांग्रेस का सरकार था। एक बड़ा कंट्रोवर्सी आपको याद होगा, जनरल वीके सिंह का एज के बारे में आपको याद होगा। तो जी जी। मैंने हाँ, वो बहुत विश्व रूप में वो ये आया। बाद में उनका टेनओवर उनको कम करके उनको निकाल दिया, और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करके बीजेपी में मिनिस्टर भी बन गया है। असलियत मुझे पता था, मैं तो शुरू में वो इंटरेस्ट नहीं लेता था। उसके बाद मैंने तब न्यूज़ पढ़ते रहा, जनरल के बारे में जो न्यूज़ आते रहा। लोग जनरल वीके सिंह को गालियां निकाल रहे थे, ये फ्रॉड है, ये झूठ बोल रहा है, 1 साल एज कम कर रहा है। वो तो फिर मैंने रिसर्च किया, क्योंकि मैं काफ़ी लिखता था उन दिनों में। फिर मैंने लिखा भी, आर्टिकल भी लिखा है। मैंने ये रिसर्च करके लिखा है कि जनरल वीके सिंह ने जो क्लेम किया है वो तो करेक्ट है। उनके जो करेक्ट है, वो ये 1 साल कम करके नहीं करा है, मगर उसको हाउंडिंग डाउन कर रहे थे। वो एक आर्मी में एक पीपल आर इंटरेस्टेड वो कैप्चर करने के लिए। करप्शन का मामला था, मेजर स्कैंडल यूज्ड टू बी देयर, एंड देयर यूज्ड टू बी कोटरीज इन द आर्मी। एंड फाइनली पीपल लाइक अस जो बाहर आकर के जनरल वीके सिंह को ओपनली डिफेंड करके, उस टाइम पे वेटरन कम्युनिटी बहुत भारी बाहर आए, बहुत भारी। hundreds of veterans, lieutenant generals, admirals, um, air marshals, senior officers, junior officers, hundreds, thousands, वो इन सपोर्ट ऑफ वीके सिंह आकर के मेमोरेंडम वगैरह दिया है, सारे दिया है। अभी इतना सीरियस मामला हो रहा है, ये एक वेटरन भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क के डर के बैठे हुए हैं, क्योंकि डर पैदा कर दिया, पेंशन काट देंगे। उन टाइम हम इतना करने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह को सैल्यूट करना पड़ेगा, कोई बिल्कुल खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं किया। मैं खुला मनमोहन सिंह को गाली निकालता था उस टाइम पे, बिकॉज मनमोहन सिंह मेरा, मैं अच्छा जानता था, चंडीगढ़ का ही था वो, मैं चंडीगढ़ में काम किया है। तो फिर भी कांग्रेस के गवर्नमेंट से हमारा किसी ने हमें वो डराने के लिए कोशिश नहीं की। हम तो खुला जो है, जो क्रिटिसिज्म किए थे, उसके बाद जो हुआ नहीं हुआ तो दूसरी बात है। बट ये जो जानने का हक और क्रिटिसाइज करने का हक बिल्कुल खत्म करेंगे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, क्या रह गया। जैसे मैंने ये कहा था कि ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3 किस्म का लोग हैं गवर्नर चला रहे हैं। एक तो पॉलिटिशियंस है, इलेक्ट होके आते हैं, वो तो क्या भी बकवास कर सकते हैं, कुछ भी बकवास करते लेकिन हैं। एक चीज और भी है, आप पॉलिटिशियंस की बात कर रहे थे, ये जो 20 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है, ये खाली मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए ही क्यों लगाया जा रहा है? इसको ब्यूरोक्रेट्स में लगाएं, उसको आप जजेस के लिए लगाएं, वो भी तो कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं, होना चाहिए। किसी को नहीं लगाए हैं। मैं तो कहता नहीं, किसी को नहीं लगाया, किसी को नहीं लगाए हैं। सी द क्वेश्चन इज, क्या सिक्योरिटी सेंसिटिव क्या है, किसके मन में सिक्योरिटी है, किसका सिक्योरिटी है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये इन्फॉर्मेशन में ले ले, बाकी घर जाने का जरूरत नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन ले ले। जनरल नरवणे ने जो किया था, एक तो दूसरा पॉइंट उन्होंने जो किया था, तो अग्निवीर के बारे में, अग्निवीर कुमार में जो लिखा है उसमें इनसेंसिटिव क्या चीज है, व्हाट इज सेंसिटिव अबाउट। उसने क्रिटिसाइज किया है अग्निवीर इज ए फ्रॉड। अग्निवीर, ये मेरे विचार में, मैं भी अग्निवीर टाइप का ही ऑफिसर था, समथिंग लाइक दैट। आई वाज इन द इमरजेंसी कमीशन। फिर मैं 4-5 साल पूरी करके आईएएस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेकर के आईएएस में आ गया। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन कहते थे उसके पहले, इमरजेंसी कमीशन। तो 4 साल 5 साल में रेगुलर आर्मी में क्या करके क्या करेंगे आप। मैंने तो कुछ एक्सपीरियंस तो था मेरा, मगर ऐसे रेगुलर करियर 4 years इज मीनिंगलेस। सो अग्निवीर को क्रिटिसाइज करने में जनरल रवाना ने क्या गलती किया, कोई गलती नहीं किया।
तो ये जो चाइनीज का जो बारे में जो लिखा है, उसने कहा है कि मुझे कहा थे ऑर्डर्स दिया है फिर चाइनीज के ऊपर फायरिंग नहीं करना, आप बताइए क्या करना है। तो उसको आप फेस करो। सनलाइट आ रहा है तो सनलाइट को वेलकम करो। यू कांट पुट ये सारी चीजें डार्कनेस में नहीं डाल सकते आप। नहीं, तो आप तो इस ऑर्डर को, अगर ये ऑर्डर आता है तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या एक तरीके से जितने भी सेना में जो ऑफिसर्स हैं उनका मोदी सरकार ने एक तरीके से मुंह अब हमेशा के लिए सिल दिया है इस तरीके के फरमान से? वो वैसे सेना का अधिकारियों को बंद हो चुका है, मैं तो कह रहा हूँ ना। जनरल नहीं, वीके लेकिन सिंह इस का जनरल अपग्रेड का वीके ऑर्डर, सिंह के टाइम मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ। जनरल वीके सिंह वो तो 15 साल पहले का मामला था। 15 साल पहले इतना जो हो रहा था, अभी उसका 1% भी नहीं है। लेकिन आपको जनरल क्या इसका फॉल आउट आपको दिखता जनरल है देश का जनरल विकास? नरवाने के सपोर्ट में कोई नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या अब जब सेना में जो ऑफिसर्स हैं वो किताब भी नहीं लिख सकेंगे, मेमोआर भी नहीं लिख सकेंगे, तो करेंगे क्या? आप सब ये बीजेपी में शामिल होंगे, रिटायर होकर सब बीजेपी में जाएंगे, वही रिहेबिलिटेशन होगा उनका? जिसका उसका पावर का आशा है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, मिनिस्टर बनना है, या गवर्नर बनना है, या कुछ बनना है, वो तो बीजेपी में जाएंगे। पर मेजॉरिटी तो बीजेपी कहीं नहीं जाएंगे। बीजेपी तो कुछ वो कोने में बैठ करके वैसे वैसे दे विल बी वेस्टेड। जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑफ द कंट्री विल बी वेस्टेड। इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में, हिंदी में आप बोल देना। द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट टुडे सिविल सर्विस में, मिलिट्री सर्विस में जो ऑफिसर्स हैं, दे आर अमंग द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट। उनको तो आपने मुंह बंद कर दिया, वैसे बंद कर दिया, वैसे डरा रखा है। वो 99% पीपल वो करप्ट नहीं है, वो अपने पेंशन से जिंदा रहते हैं। वो पेंशन को बंद कर देंगे बोल दिया तो क्या करेंगे? और प्रोसिक्यूट भी करेंगे। एक बोलने के लिए जरूरत तैयार नहीं है। यू आर राइट, जालरा लगाने के लिए तैयार है। एक पार्टी है जालरा पार्टी है, 200-300 लोगों की जालरा पार्टी है। उसमें आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, आईपीएस भी हैं, जजेस भी हैं। जजेस भी क्यों में लगे हुए हैं जालरा पार्टी में। और उसमें आर्मी मिलिट्री ऑफिसर्स भी हैं। एक जालरा ग्रुप है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट ग्रुप में कोई चिट्ठी गया है उसका क्रिटिसाइज करेंगे, वो जालरा ग्रुप के लिए तो बैठे हुए हैं। तो ये जो जालरा ग्रुप के लिए इनकरेज करने के लिए ये है। बाकी जो जेन्युइन, ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट, सिंसियर ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स, मिलिट्री ऑफिसर्स को ये तो बिल्कुल ये किल ऑर्डर है, नॉट इवन ए गैग ऑर्डर। मिस्टर देव साहब, कि कुल मिलाकर आपको लगता है कि इस ऑर्डर का को अपोज लोग करेंगे, इस ऑर्डर का विरोध करेंगे, या आपको लगता है सरकार आराम से ले आएगी, उनको पता है कि इसका कोई अपोजिशन का भी कोई मतलब नहीं है? नहीं, अपोजिशन तो करेंगे ही, मगर ये तो बुलडोज कर देते हैं। बुलडोज करके के ये वैसे मन में डर पैदा कर देते हैं। एक तो कानून बनाना, एक तो डर पैदा कर दिया, प्रोसिक्यूट कर देंगे, पेंशन बंद कर देंगे। नो, 99% ऑफ द पीपल फॉर पेंशन बंद करना इटसेल्फ इज ए बिग पनिशमेंट। नोटिस इश्यू कर दिया, खत्म। तो ये डर, गवर्नेंस बाय फियर। तो मैं लिखा था कई साल पहले, आर्टिकल पेपर लिखा था मैं। ये तरीका 2014 से नया तरीका बनाया है, गवर्नेंस बाय फियर। डराओ, सबको डराओ। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को डरा दिया, सिविल सर्वेंट्स को डरा दिया, मिलिट्री को डरा दिया, प्राइवेट सेक्टर को डरा दिया, सबको डरा दिया। सब जालरा लगाओ। कोई कॉर्पोरेट में इतना ब्रिलियंट पीपल आर देयर, इकोनॉमिस्ट आर देयर, सम ऑफ देम आई नो, हैव दे गिवन एनी वो क्रिएटिव सजेशन या क्रिटिसिज्म? सब जालरा लगाते हैं, बहुत हो गया। अब ये जो कहाँ जाना है, ये इंडो यूएस ट्रेड डील, ये कोई ट्रेड डील है? ये दिस इज डोनाल्ड ट्रम्प्स बुलशिट, प्योर bullshit, and we are accepting the bullshit as a great father of all deal or mother of all deal.
अब उसको सपोर्ट करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। सो द बिल्कुल। क्वेश्चन इज, अनलेस देयर इज ए क्रिटिकल एनालिसिस ना होवे, नॉलेज ना होवे, इंफॉर्मेशन नहीं है, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, अंडरस्टैंड करने के लिए इमरजेंसी के बारे में मैंने एक्सपोज किया, कोई चीज़ें, ये कई चीज़ें हैं, आगे ऐसे रिपीट नहीं करेंगे, बट पब्लिक कमेंट में उसका इंटरेस्ट तो खत्म हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा आखिरी सवाल है देवसायम साहब कि ये जो पूरा कुल मिलाकर जो ये एक ऑर्डर सरकार लाने की तैयारी में बैठी है कि 20 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड हो आपके रिटायरमेंट के बाद, उसके बाद ही आप कोई किताब लिखेंगे, तो ये एक तरीके से बहुत ही कम शब्दों में अगर आपको कहना हो कि किस तरीके का ऑर्डर है, तो आप क्या कहेंगे? ये तो जैसे कहते हैं ना, अंग्रेज में कहते हैं सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। ये लोग सनलाइट नहीं चाहते। अगर सनलाइट नहीं आया, अगर अंधेरे घर के अंदर पड़े रहेंगे, क्या क्या होता है वहाँ पे सांप होता है या वर्म्स होते हैं या ऑल काइंड ऑफ डर्टी स्टफ नासिएटिंग, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे चल सकता है? ऐसे गंदगी में पड़े रहेंगे तो यही होगा, गंदगी और बढ़ते चलेगा। ठीक है, जो जो जिसको पैसा कमाने वाला कमाएंगे, मौज करने वाला कमाएंगे, आम आदमी 80% लोग जो है वो गंदगी में रहते रहेंगे। यही होगा, यही ये गवर्नमेंट चाहती है तो पावर में रहें, बाकी लोग गंदगी में फिरते रहें, यही होगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ डिनाइंग द सनलाइट। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर देवसायम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।